अच्छा, एक आर्टिकल कर लेते हैं और प्रोजेक्ट 17A का शिप महेंद्रगिरी। टोटल कितने शिप थे इसमें? वेरी गुड, 7, 4, 3, 7 ऐसे करे थे ना। हाँ, तो ये महेंद्रगिरी, इसको डिप्लॉय कर दिया गया, सैटरडे को कर दिया था ये डिप्लॉय। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। सारे कॉमन ही फीचर हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट्स है ये, और फ्रिगेट आपने देखा था हाईली टेक्नोलॉजी को ऐड करने की बात करी थी। प्रोजेक्ट 17 की जब भी बात होती है तो आप शिवालिक के बारे में पढ़ते थे, उसी के अंडर प्रोजेक्ट 17A भी आता है। और ये जो महेंद्रगिरी है ये इसका 6th शिप है। और 5th पे कौन आया था? दूनागिरी। गुड, दूनागिरी। तो दूनागिरी भी आपने पढ़ा। उससे पहले आप तारागिरी भी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसी तरह से आप और भी पढ़ चुके हो। कौन कौन से? हिमगिरी था एक, नीलगिरी था एक, विंध्यागिरी है वो अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। काफी सारी टेस्टिंग उसकी कंप्लीटेड है। और जब आपने दूनागिरी पढ़ा था तब ये बोला था कि अभी महेंद्रगिरी को डिप्लॉय नहीं करा है, पर टेस्ट एंड ट्रायल वो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी ऑपरेशनल होगा। तो दिस इज INS महेंद्रगिरी। और गिरी गिरी लगा है, अगेन माउंटेन्स के बेसिस पे नाम पड़े हैं तो गिरी वर्ड यूज करा गया है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है और ये डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को मुंबई में। और ये नीलगिरी क्लास से बिलोंग करता है। नीलगिरी से क्यों? क्योंकि इसका जो पहला शिप है वो INS नीलगिरी है, तो पहले शिप के हिसाब के उस नाम के हिसाब से क्लास का नाम दे दिया जाता है। तो ये आ जाएगी क्लास नीलगिरी, INS नीलगिरी। दूसरा उदयगिरी आपने देखा था, देन हिमगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी। अभी इसको बोला 6th शिप। 5th कौन था? दूनागिरी। तो जो पहले बन जाएगा वो 5th नंबर पे आ जाएगा, और ये महेंद्रगिरी आ गया 6th नंबर के ऊपर। अब एक रहता है इसका, विच इज विंध्यगिरी। अब इसे इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन अप्रोच के साथ बनाया है, मतलब मॉड्यूलर ब्लॉक कंस्ट्रक्शन होती है। अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग जगह पे बनाया जाता है, फिर एक जगह पे सारा इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी यूज करी। प्रोपल्जन सिस्टम में CODOG यानी कि कंबाइंड डीजल और गैस का यूज करा। मतलब डीजल इंजन इकोनॉमिकल क्रूजिंग के लिए यूज करा जाएगा। जब एफिशिएंट स्पीड से ट्रेवल करना होता है तो लीस्ट फ्यूल का यूज करना है और स्टेडी मूवमेंट रखनी है तो उस टाइम पे डीजल इंजन का यूज करते हैं। प्लस अगर हाई स्पीड पे जाना है तो गैस टर्बाइन का यूज करा जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बो इस शिप के अंदर आपको मिलता है। कॉम्बेट कैपेबिलिटी, लड़ने के लिए कौन कौन सी कैपेबिलिटीज INS महेंद्रगिरी में आपको मिलेंगी? नंबर 1 इज एंटी एयर वॉरफेयर में इसको यूज कर सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज कर सकते हैं। एडवांस सिस्टम लगे हैं, मॉडर्न सेंसर इंक्लूड करे गए हैं, इंटीग्रेटेड वेपन सूट लगा है, हर टाइप का वेपन इंक्लूड करा जाता है। बड़े साइज के, छोटे साइज के वेपन्स इनमें इंटीग्रेट करे गए हैं फॉर द मिलिट्री पर्पज ओनली। एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। 6th प्रोजेक्ट 17A का ये शिप रहेगा। 17 महीने लगे इसको अब डिलीवर करते करते। इससे पहले आपका आ गया था INS नीलगिरी, जो कि पहला शिप आपने देखा प्रोजेक्ट 17A के अंदर। हाईली इंडिजिनस कंटेंट यूज हुए हैं, अराउंड 75% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स इस शिप के अंदर इंक्लूडेड है। MSME की पार्टिसिपेशन तो रहेगी। जब आपको कोई इंफ्रा बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको जॉब मिलेगी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई जब इसको बनाया गया। अराउंड 4000 डायरेक्ट जॉब्स दी गई और 10,000 प्लस इनडायरेक्ट जॉब्स इसमें रही। एंड सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो इंडिया की जो नेवल पावर है वो और ज्यादा बूस्ट कर रही है, और दूसरा हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, मतलब मेड इन इंडिया शिप्स रहेंगी। एंड फ्लीट कॉम्पोजिशन 7 फ्रिगेट है, 4 इसमें आपने देखे थे जो मेजागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाए थे। नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, ये MDL का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। जबकि GRSC जो कि कोलकाता बेस्ड है उसने बनाए हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। अभी बन चुका है, इसके काफी ट्रायल्स भी हो चुके हैं। ऑपरेशनली अभी के लिए नहीं है विंध्यगिरी, तो ये 7 नंबर का शिप आएगा, ये अभी नहीं है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल जो हुआ अभी दैट इज INS महेंद्रगिरी।